ये देखो नेहा, मेरा घर। क्या ये तुम्हारा घर है? ये झोपड़ी में रहते हो तुम? हाँ, बुराई क्या है इसमें? उज्जवल, अच्छा ही क्या है इसमें? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम यहाँ पे रहती हो 2 कौड़ी की जगह? एक सेकंड, तुमने तो मुझे बोला था तुम किसी सोसाइटी में रहते हो जिसमें स्विमिंग पूल भी है। क्या है ये? मैंने ये कहा था कि मैं ऐसी सोसाइटी के पास रहता हूँ जहाँ पर स्विमिंग पूल भी है। वो रही सोसाइटी और वहाँ पर ही है स्विमिंग पूल, और ये रहा मेरा घर। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मुझसे झूठ बोल के तुमने मुझसे शादी की है और अब आके मुझे यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी में लेके आके खड़ा कर दिया। बोल रहे हो ये तुम्हारा घर है। मैं इस घर में ना 1 मिनट नहीं रहने वाली, समझे? कितनी बदबू आ रही है यहाँ पे, देखो कितना कूड़ा है। यार मैंने झूठ थोड़ी बोला, मैंने तुम्हें सच ही तो बताया था कि सोसाइटी के पास रहता हूँ, ये रहा मेरा घर। और ये क्या बदबू क्या, तुम ऐसे मत बोलो यार, मेरा बचपन यही गुजरा है यार, ये मेरा घर है। मुझे ना पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम 1 नंबर के फ्रॉडी हो, लेकिन तुमने इतनी मीठी मीठी बातें करके मुझे फंसाया और मुझसे शादी की। अब जाके मुझे यहाँ पे बता रहे हो कि तुम इस घर में रहते हो। चलो ठीक है, मैं मान लेती हूँ, मैं एक बार को तुम्हारे साथ रुक जाती हूँ, लेकिन रहूंगी कहाँ, सोएंगे कहाँ, खाएंगे क्या हम? तुम्हें बाहर से इसको देखने में ऐसा लग रहा है, अंदर जाओगी ना बहुत अच्छा है, मैंने डबल बेड लगवा रखा है अंदर। डबल बेड? इस घर को देख के लग रहा है कि इसमें चटाई भी नहीं बिछा सकते। इतना छोटा है और इतना गंदा है, बारिश में तो ये पूरा घर गंदा ही हो जाता होगा ना? नहीं, ऊपर से तिरपाल वगैरह लगा रखे है, बारिश में एक बूंद भी अंदर नहीं आती। तुम चल के तो देखो, तुम रुको तो सही थोड़े दिन, तुम्हें भी ये घर अच्छा लगने लगेगा, मैं बता रहा हूँ। और तुम्हें शर्म नहीं आ रही है बात बोलने में कि मैं यहाँ पे रुकूं? मैं इतने अच्छे घर से बिलोंग करती हूँ, तुमसे प्यार किया और मुझे लाके यहाँ पे खड़ा कर दिया। मैं तुम्हारे साथ ना 1 मिनट नहीं रहने वाली, मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। अरे मुझे तो लगा था तुम बहुत अमीर हो, अच्छा खासा पैसा होगा तुम्हारे पास, अच्छा सा घर होगा, उस घर में रहूंगी, राज करूंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम इतने ज्यादा गरीब हो कि तुम्हारे घर के ऊपर छत भी नहीं होगी, छप्पर है। यार तुम ऐसा मत बोलो, तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। और शादी करना तो हम दोनों का डिसीजन था ना, मैंने तुमसे जबरदस्ती तो नहीं करी ना। अगर तुम मुझे पहले सच बता देना कि तुम क्या हो क्या नहीं, तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। और हाँ, अब ना मुझे तुम्हारे साथ 1 मिनट भी नहीं रहना, मुझे अभी की अभी डाइवोर्स चाहिए, समझे? यार अभी तुम्हारी शादी हुई है, तुम तलाक मांग रही हो, कैसी बातें कर रही हो? प्लीज ऐसा मत करो ना। हाँ तो क्या करूँ, कैसे रहूंगी मैं इस घर में? मेरे बारे में तो सोच लेते एक बार। और जो भी हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं जा रही हूँ, मुझे डाइवोर्स चाहिए, ठीक है? रुको, अगर तुमने अपना मन बना ही लिया है, तुम्हें मुझे तलाक देना है और मुझे छोड़कर जाना है तो ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, प्लीज मना मत करना। अब और क्या बचा है दिखाने के लिए? ये सब दिखा दिया, ये कम है क्या? चलो तो सही, मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ। प्लीज लास्ट बारी चल लो। ठीक है। बैठो। ये गाड़ी किसकी है? वैसे तुम्हारी तो नहीं लग रही, मांग के लाए होगे कहीं से। आम खाओ ना, गुठलियाँ क्यों गिनती हो? ये कहाँ लेके आ गए हो तुम मुझे? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे यहाँ लेके आ जाओगे, मैं तुम्हारे साथ रह लूंगी? बिल्कुल भी नहीं। और मुझे पता ही है किसी और का घर है, क्योंकि तुम्हारी औकात तो है नहीं ऐसा घर लेने की। पक्का तुम्हारे मालिक का घर होगा, है ना? अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो। अरे भाभी, भैया आइए। पैर छू। अब क्या नौकरानी के भी पैर छूंगी मैं? तो मेरी दीदी है। दीदी? हर काम वाली को ना दीदी ही बोलते हैं, और तुम भी तो इसी कैटेगरी के हो। कितना अच्छा रूम है ये, उफ, कितना अच्छा रूम है ना ये। टीवी भी है और बेड, गद्दे कितने सॉफ्ट है इसके। मैं तो इधर आराम करने वाली हूँ, 2-3 घंटे तक कहीं नहीं जाने वाली। अरे भाभी, आराम बाद में कर लेना, पहले पूरा घर तो देख लो, कितना बड़ा घर है, क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। ओ हेलो, अब क्या मुझे तुझसे पूछना पड़ेगा मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? मैं जो करूँगी ना खुद की मर्जी से करूँगी, तो तू चुप रह। और तुम देखो, ऐसा होता है घर, और ऐसा होता है बेडरूम, और ऐसा होता है बेड। पता नहीं कहाँ झुग्गी झोपड़ी से उठ के आ गए, पता नहीं क्यों ही मैंने इससे शादी की। हाँ, मैं तो आराम करने वाली हूँ। अगर तुम्हें बेडरूम अच्छा लग रहा है, तुम ड्राइंग रूम देखो, तुम्हें और भी बेहतर लगेगा। क्या तो ऐसे रहो जैसे तुम्हारे बाप का हो, तुम्हारी औकात नहीं है ऐसा घर लेने की, तो ज्यादा खड़े होके ना मेरे सामने फ्लैक्स मत करो, ठीक है ना?
जब मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगी। जाओ बाहर जाके मेरा वेट करो, तब तक मैं इधर आराम कर रही हूँ, बहुत थक गई हूँ। एक बार अच्छे से देख लो ना पूरा घर, उसके बाद तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगी, आराम करती रहना। अब क्या पता इस घर के मालिक भी आ जाए तो वो भगा भी सकते हैं ना, तो जल्दी जल्दी देख लो कि सपना अधूरा ना रह जाए घर देखने का। हाँ हाँ तुम सही कह रही हो, ठीक है। आ जाओ। ये देखो, ओह ये तो कितना सुंदर है, कितने अच्छे सोफे हैं ये, और इनके पिल्लो देखो कितने सॉफ्ट है ना, और कितना बड़ा है ये डाइनिंग रूम। मुझे तो इधर ही रहना है, मुझे कहीं नहीं जाना। अच्छा ये बताओ, इसका जो ऑनर है वो हैंडसम है क्या? मैं इसको डाइवोर्स दे रही हूँ, वैसे भी मुझे नहीं रहना इसके साथ। हाँ हैंडसम तो है, और मालिक भी आ गए। अब जाओ यहाँ से, मुझे गुस्सा करेंगे वो। अरे कहाँ है मालिक, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहे। हाँ मुझे दिख रहे हैं, आपकी आंखों के मोतिया बिक रहे तो आपको कैसे दिखेंगे? तुम ना थोड़ी तमीज में रह के बात करो, भूल गई क्या इस घर की नौकरानी हो तो नौकरानी की जैसी रहो, समझी? हाँ वो अभी भी मेरी आंखें खुली ना, तो मुझे एहसास हो गया कि मैं नौकरानी से बात कर रही हूँ, तो सामने बैठी है, उसकी औकात पोछा लगाने वाली से भी गई गुजरी है। क्या बकवास कर रही हो तुम? अपनी औकात भूल गई क्या? 2 कौड़ी की नौकर। अपना याद पीछे रखो। उज्जवल तुम्हें क्या हो गया? ये तो इस घर की नौकरानी है ना, और कौन सा ये घर तुम्हारा है जो तुम इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हो? मोटी बुद्धि की हो क्या? एक बात समझ नहीं आती? बोल चुका ना मेरी दीदी है, गेट पे भी बोला था पैर छूने के लिए, समझ नहीं आता है? या बिल्कुल ही एकदम पैसा वैसा देखकर पगला गई हो? कभी ऐसा अच्छा घर देखा नहीं क्या? देखा होता तब इसके अंदर अक्ल होती ना कि बड़ों की इज्जत कैसे करते हैं और पति की इज्जत कैसे करते हैं। तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? दूसरे घर में खड़े हो गए तुम मुझे इस तरीके से सुना रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो। इस घर का ऑनर आ गया ना तो वो तुम्हें भी साथ में निकालेगा, मुझे तो निकालेगा ही। इस घर का ओनर तो बहुत देर पहले से ही आ चुका है, तुम्हारे सामने खड़ा है। ये मेरा ही घर है, आई समझ? और तुम्हारी जान पहचान में कितने ऐसे लोग हैं जिनके घर में तुम जाके बैठ सकती हो, उनके घर में सो सकती हो? गिनवाना जाना, बताना कि कितने रिश्तेदार हैं तुम्हारे ऐसे। अरे तुम जैसी हो को तो तुम्हारे रिश्तेदार भी घर में ना घुसने दे, दूसरे तो बात की बात है, आई समझ? तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना ये घर तुम्हारा है। फालतू का ड्रामा क्यों किया तुमने बाहर? पहले नहीं बताया ताकि तुम्हारी असलियत जान सकूं। दीदी आप सही कह रहे थे, ये वैसी ही है जैसा आपने मुझे बताया था। तो 2 कौड़ी की दोगली हो रही है, जिसको सिर्फ पैसा चाहिए और बाकी चीजें मैटर नहीं करती उसके लिए। ये मेरा ही घर है। जब मैंने दीदी को बताया कि मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, तब दीदी ने मुझसे कहा कि तू अभी शादी मत करियो। फिर दीदी ने मुझसे कहा कि तू पहले उसका टेस्ट ले, तेरे को पता लग जाएगा कि उसका नेचर क्या है, उसका माइंडसेट क्या है। तभी मैंने तुम्हारा टेस्ट लिया और झोपड़ी में तुम्हें लेकर गया कि देख सकूं तुम रिएक्ट क्या करती हो। और तुमने वैसा ही रिएक्ट करा जैसा मेरी दीदी ने मुझे बताया था। तुम भी उन्हीं लड़कियों की तरह हो जो पैसों के लिए इधर से उधर धक्के खाती रहती हो, अपने पार्टनर्स को चीट करती हो। तुम वैसी ही लड़की हो। उज्जवल सॉरी। सॉरी? क्या बात है सॉरी का? अगर प्यार करती थी तो जहाँ वो रहता वहाँ रह लेती ना। सिर्फ प्यार करते टाइम और फोन में बातें करते टाइम ऐसे कसमें बातें याद आती है क्या? मैं तुम्हारे साथ झोपड़पट्टी में रह लूंगी, सुख दुख में तुम्हारा साथ दूंगी, सब कहने की बातें नहीं होती हैं। इन कस्मों को निभाना भी पड़ता है एक रिश्ते में रहकर। इंसान का अच्छा बुरा वक्त कभी भी आ सकता है, कोई बता के नहीं आता। दीदी प्यार का मतलब भी पता है तुम्हें? कहीं तुम अट्रैक्शन को प्यार तो नहीं समझ बैठी थी? प्यार करना मतलब एडजस्ट करना अपने पार्टनर के साथ, हर सिचुएशन में उसका साथ देना। लेकिन कहाँ मैं गवार को ये सब बातें समझा रहा हूँ। तुम जैसी हो ना अपनी सोसाइटी के बाहर भी खड़ा ना करो। मेरी दीदी से माफ़ी मांगो, मेरे घर से मेरी सोसाइटी से दूर चली जाओ, आसपास भटकना भी मत। उज्जवल मैं आपकी दीदी से भी माफ़ी मांग लूँगी। मांगो। सॉरी दीदी, मुझे पता नहीं था कि आप उज्जवल की दीदी हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने वो सब अनजाने में कर दिया, मुझे पता थोड़ी था, इसलिए। क्या मतलब? मैं उज्जवल की बहन नहीं होती तो तुम मुझसे बदतमीजी से बात करती, मेरी डिसरिस्पेक्ट करती? हाँ, क्योंकि किसी और की बहन या किसी और की औरत, किसी और की बेटी की तो तुम इज्जत कर ही नहीं सकती। ये जो तुम्हारी टोन बदली है ना, एरोगेंट से बिल्कुल ही एकदम जो नीचे आ गई हो तुम, सॉफ्टनेस आ गई तुम्हारी टोन में, देखकर अच्छा लगा। अपनी औकात में रहना चाहिए इंसान को। चलो दफा हो जाओ। और हाँ,
जाने से पहले मेरे बेड से अपनी वो गंदी सी शनि बाजार की चप्पलें उठाओ और निकलो यहाँ से, चलो। खैर, मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए। तुम मुझसे प्यार करते थे और जैसा मैंने बताया वो वैसे ही थी। पैसों से प्यार करने वाले, दिल से प्यार करने वाले बहुत कम है इस दुनिया में, और अगर कोई तुम्हें मिल जाए तो वो तुम्हारा लक है। दीदी, प्यार व्यार ये सब बात में आता है। मेरा पहला प्यार तो आप होना दीदी। कोई बात नहीं, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ।